एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के पास एक भक्त गया और उनसे निवेदन किया, गुरुजी एक उपाय बताइए मुझसे। कहा पूछो। तो उसने कहा, महाराज मैं 10,000 वर्ष जीवित रहना चाहता। 1000 2000 नहीं महाराज, मैं 10,000 साल जीवित रहना चाहता। विवेकानंद जी ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? कहा तुम 10,000 नहीं, तुमको तो मैं लाखों वर्ष जीवित रखने का उपाय बता सकता। कहा महाराज बता। कहा जीवन में तुम कुछ ऐसा काम कर जाओ, जीवन में तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे तुमको कोई यहाँ भूल न पाए। तुम्हारा भले ही शरीर चला जाएगा लेकिन नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। ऐसा काम करिए महाराज कि हमारा आपका चिंतन यहाँ होता रहे, हमारी आपकी चर्चा होती रहे। बहुत दिव्य उपदेश दिया। पिताजी चले गए जंगल में, दशम स्कंद का आश्रय लिया और उनका उद्धार हो गया। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के बहाने घर से चले गए। घर में धुंधकारी और धुंधुली दोनों बचे। महाराज धुंधकारी जो है अपनी माता की पिटाई करता, भैया ले आकर के पैसा दो। पैसा कहाँ से दे? कहा पैसा दो, तुम सब पहले जुआ में हार गए, वैश्याओं को लुटा दिया, अब है कहाँ? तो महाराज लातों से पिटाई करता। एक दिन धुंधुली कुआं में जाकर के जान दे दिया। धुंधकारी घर में अकेला बचा तो 5 वैश्याओं को घर में ले आके बैठा लिया। उन्हीं वैश्याओं ने कहा महाराज हमको आपने हार नहीं बनवाया, नथिया नहीं बनवाया, महाराज कड़ा कंगन नहीं बनवाया। सारे देखो पड़ोस के लोग अपनी अपनी धर्म पत्नियों को क्या क्या जो है आभूषण बनवाते। धुंधकारी क्रोधित हुआ, राजा के यहाँ गया, डकैती किया, ढेर सारा हीरा जवाहरात सोना चांदी ले आके दे दी। वैश्याओं ने समझ लिया कि ये डकैती करके लाया है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। अब पकड़ा जाएगा तो ये तो इसको तो फांसी होगी, अब हमें भी जेल की रोटी खाना पड़े। अब महाराज उन वैश्याओं की बुद्धि मलिन हो गई और उसको मदिरा पान करा करके जलते हुए अंगारे को उसको मुंह में ठूस ठूस करके महाराज पीट पीट करके उसका प्राणांत कर दिया। मर गया धुंधकारी, मर गया। तो महाराज अब क्या करें? उन्हीं वैश्याओं ने गड्ढा करके उसको दफना दिया। घर से बाहर चली गई, सारे धन का बंटवारा कर लिया। कहते हैं धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी को खबर लगी तो गोकर्ण जी ने प्रत्येक तीर्थों में उनका पिंडदान किया। एक दिन अपने गांव में आए, अपने घर पर निवास किए। रात्रि का समय, देखते देखते कभी हाथी बन जाता, ऊंट बन जाता, गधा बन जाता, भेड़ बन जाता। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो, मुझे डरा रहे हो? अरे बोलो तो सही, क्या चाहते हो? प्रेत बोल नहीं पाता, प्रेत की सामर्थ्य नहीं है। प्रेत बोलने के लिए दूसरे के सहारा लेता है, दूसरे के शरीर पे उसकी सवारी होती। गोकर्ण महाराज ने जल उठाया और अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ दिया तो उसमें वाक शक्ति आ गई, बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है भैया, मैं आपका भाई हूं। स्वकीय नैव दोषे, अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा हूं। आज मेरी गति ये है, इन्वर्टर है, लेकिन बैठे रहेंगे तो नहीं चलाएंगे। आप पहुंच जाएंगे कोई सेवा लेकर के, कोई काम लेकर के, तब कहेंगे चला लो पंखा। अरे महाराज आपको नहीं गर्मी लग रही? गुरुजी कहते हैं महाराज गर्मी लग नहीं रही है, हमको गर्मी लगने का एहसास ही नहीं हो रहा। मन की गति है ना, मन को हमें साधना है। आपको अगर मन से गर्मी लग रही है तो आपको गर्मी लगी,
आपको मन से ठंडी लग रही तो आपको ठंडी, ये कोई कथा की बात नहीं, ये प्रत्यक्ष। अभी कभी आप चलिए मेरे साथ तो मैं आपको दिखाऊं। कहते हैं आदत ऐसी डालिए कि उसके बिना भी रहा। आज हमारा आपका जीवन हो गया है, मोबाइल के अधीन हो गया है। महाराज मोबाइल जेब में ना होना तो हमारा चित्त ही काम नहीं करता। बैठे रहेंगे, डबल बटन दबाते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई सूचना तो नहीं। आज हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे दिया, हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? हमने अपने सुख की चाबी, बिजली रहेगी तब हम सुखी रहेंगे, भोजन बढ़िया मिलेगा तब हम सुखी रहेंगे। कहते हैं भैया धुंधुली वृत्तांत वैश्याओं के माध्यम से कहते हैं भैया, धुंधकारी का जब प्राणांत हो गया, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण से निवेदन किया। सूर्य नारायण ने तपस्या के लिए बता दिया। तप का प्रभाव है, सूर्य नारायण को रुकना पड़ा। भागवत का ही कथा का उपाय बताया और भागवत की कथा जब सुनाया तो पहले कहते जैसे ही धुंधकारी आके पूजा कथा पंडाल में बैठता ना तो हवा का झोंका लगता, इधर से इधर चला। वायु रूप में तो प्रेत होता है, इधर से इधर उधर से इधर। एक पोपला बांस था और उसी बांस के जड़ में समा गया। पहले दिन की कथा सुना तो पहली गांठ, दूसरे दिन की दूसरी गांठ, तीसरे दिन की तीसरी। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। कहते हैं 7 दिन में 7 गांठें चटक गईं और दिव्य रूप धरो जाता। दिव्य स्वरूप तुलसी। कहते हैं महाराज धुंधकारी का हो गया। गोकर्ण जी ने कहा अरे धुंधकारी तू तो भैया बदल गया। धुंधकारी कहता है महाराज ये आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। भागवत भगवान की परिक्रमा किया और दिव्य विमान आया और धुंधकारी का उद्धार हो गया। सारे श्रोता खड़े हो गए, महाराज विमान एक क्यों आया? हम लोग भी तो कथा सुने, आज भी विमान आ सकता है, लेकिन धुंधकारी जैसा श्रोता होना चाहिए। दिन भर कथा सुनता तो रात्रि भर चिंतन करता। हम आप 2 घंटे 4 घंटे कथा सुनेंगे महाराज, उसके बाद दिन भर 9 लकड़ी के गोरख धंधे। अब कथा भी कहने का मतलब यह है कि कथा भय से मत सुनिए, व्यवहार से मत सुनिए। हम आप कथा सुनने व्यवहार निभाने जाते हैं, डर के मारे भी जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो महाराज नाराज हो जाए। कथा भगवान की प्रेरणा से भगवत कृपा प्राप्ति का उद्देश्य। धुंधकारी का उद्धार हो गया। आषाढ़ महीने में